हेलो गाइस एंड वेलकम टू मैनुअल एजुकेशन। सो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फॉर ऑल दी बीबीए एस्पिरेंट्स जो कि जॉइंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट यानी कि जिपमैट एग्ज़ाम लिखने वाले हैं फॉर IIM जम्मू एंड IIM बोध गया। साइमल्टेनियसली दोनों ही IIM को टारगेट कर रहे हैं या फिर स्पेसिफिकली IIM जम्मू या बोध गया को टारगेट कर रहे हैं। गाइस, इफ़ यू क्विकली विजिट टू द ऑफिशियल वेबसाइट विच इज़ exams.nta.ac.in/jipmat, तो यहाँ पर आप लोगों को एक नोटिफिकेशन दिख रही होगी विच सेज रजिस्ट्रेशन विंडो इज़ लाइव। तो जिपमैट 2024 को लेकर रजिस्ट्रेशन विंडो जो है वो लाइव हो चुकी है, विच मीन्स हमारा फॉर्म फिलिंग जो है वो स्टार्ट हो चुका है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग इसकी करने वाले हैं। ध्यान से देखना ये वीडियो, बिकॉज कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए फॉर्म फिलिंग करते वक्त। हर एक स्टेप को अच्छे से देखना एंड उस हिसाब से अपना फॉर्म फिलिंग करना। तो फटाफट इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओ और यहाँ पर एक लिंक दिख रही होगी विच सेज क्लिक हियर टू लॉग इन, क्लिक ऑन दिस। तो हमारे सामने ये रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। अगर पहले से लॉगिन कर रखा है, पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो यहाँ पर सिर्फ एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, सिक्योरिटी पिन डालकर लॉगिन कर लेना है। अगर पहली बार रजिस्टर कर रहे हो तो यहाँ पर न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर पर क्लिक करना है। इसको क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आ जाएगी, या फिर इसको यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। एक बार ही इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होते हैं इसके अंदर। इसमें लिखा है कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर जिपमैट 2024 थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। द एप्लीकेशन फॉर्म इन एनी अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। स्टेप 1 जो होगा वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, अपना ईमेल आईडी और अपना फ़ोन नंबर डाल के। दूसरा जो स्टेप होगा, हमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, और हमारे पास अगर कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो उसको अपलोड करना है। स्टेप 3 जो होगा वो हमें अपनी पेमेंट करनी है। तो काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस होने वाला है, 3 स्टेप में ख़त्म हो जाएगा फॉर्म फिलिंग। बट स्टिल कोई भी गड़बड़ मत करना और इस वीडियो को आखिर तक देखना। अब एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात करें, जनरल OBC NCL कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फ़ीस होने वाली है 2000 रुपीज़। जनरल EWS SC ST PWD और ट्रांसजेंडर के लिए होने वाली 1000 रुपीज़। और अगर कोई स्टूडेंट है वो जो आउटसाइड इंडिया से फॉर्म फिलअप कर रहा है तो उसकी फ़ीस एप्लीकेशन होगी 10,000 रुपीज़। और इसको पे कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के ज़रिए। और भी कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई है, इसको बड़े ध्यान से पढ़ लेना। सो चलते हैं इस फॉर्म को फिलअप कर दें। सबसे नीचे आके इस बॉक्स को चेक कर लेना है और क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब इसमें से हमें कोई भी एक चीज़ चूज़ कर लेनी है। आई हैव एन आधार नंबर एंड विश टू क्रिएट माई लॉगिन यूजिंग आधार नंबर। तो आधार कार्ड भी लेकर बैठ सकते हो साथ में, या फिर डिजी लॉकर अगर अकाउंट है आपके पास तो डिजी लॉकर अकाउंट भी यहाँ पर चल जाएगा। एकेडमिक बुक है अगर क्रेडिट्स की, जैसे ABCID हो गया, जो डिजी लॉकर के अंदर ही मिलती है, तो वो भी लेकर बैठ सकते हो। या फिर इंडियन पासपोर्ट, पैन कार्ड। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके पास कुछ भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें लेकर बैठ जाओ। आई सिलेक्ट आधार ईयर और हमें यहाँ पर आधार नंबर हमारा एंटर करना है। तो जो भी चीज़ें यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हो, मेक श्योर वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर बैठे हो। काफ़ी हैंडी होनी चाहिए वो सारी चीज़ें, सो दैट लास्ट मिनट कोई हैज़ल ना हो। आधार नंबर यहाँ पर एंटर कर दिया है, जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे और हमें अपने दिए गए नंबर, जो हमारे नंबर आधार से लिंक्ड है, उस पर एक OTP आ जाएगा। इसलिए अपना फ़ोन नंबर भी थ्रू आउट दी प्रोसेस सेम रखना। यहाँ पर OTP एंटर कर लेंगे, वैलिडेट OTP पे क्लिक करेंगे और आधार के बेसिस पर यहाँ पर हमारा कैंडिडेट नेम, बर्थ डेट और जेंडर, ये सारी चीज़ें ऑटो फिल हो जाएगी। अभी कुछ चीज़ें हमें फिल करनी है, जैसे कि फादर्स या फिर गार्डियंस नेम। तो यहाँ पर एक एक करके सारी चीज़ें हम फिलअप करेंगे। कोई भी गड़बड़ मत करना, आराम से इस फॉर्म को फिलअप करना। मदर्स नेम, ईमेल एड्रेस एंड फ़ोन नंबर वंस अगेन थ्रू आउट योर प्रोसेस सेम ही रखना, बिकॉज जितने भी नोटिफिकेशन हैं, अपडेट्स हैं, OTPs हैं, वो सारी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर पर ही मिलने वाली है। यहाँ पर ईमेल एड्रेस कंफर्म कर लेना है, जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, आइडेंटिटी टाइप सिलेक्ट कर लेनी है कि यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी हम यहाँ पर अपलोड करने वाले हैं। एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ, बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड विथ फोटोग्राफ, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड या फिर वोटर ID। सो आई सिलेक्ट पैन कार्ड। यहाँ पर अपना आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि पैन नंबर भी अपलोड करना है। तो कुछ भी अगर यहाँ पर आइडेंटिटी टाइप सिलेक्ट कर रहे हो, उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर भी
मेंशन कर देना। यहाँ पर अभी हमें अपना एड्रेस फिलअप करना है। सब लोकेलिटी ऑप्शनल है, अगर फिल करना चाहो तो फिल कर सकते हो, वरना इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो। कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है, स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी सिलेक्ट कर लेनी है, अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, पिन कोड बड़े ध्यान से एंटर करना, मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर जो भी यहाँ पर फिल करोगे मेक श्योर कि लास्ट मोमेंट तक थ्रू आउट योर प्रोसेस सेम रहे। यहाँ मोबाइल नंबर कंफर्म कर लेना है। ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर देना चाहो दे सकते हो, कंपलसरी बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर हमें फिर से अपना एड्रेस एंटर करना है। अगर जो पहले एड्रेस एंटर किया था वो सेम है, सो इस बॉक्स पर क्लिक कर देना एंड ऑटोमेटिकली ये सारा एड्रेस फिलअप हो जाएगा। अभी हमें यहाँ पर अपना पासवर्ड सेट करना है, पासवर्ड कंफर्म कर लेना है, सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पर सिलेक्ट करना है, यहाँ पे हमें अपना सिक्योरिटी पिन एंटर कर लेना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे हम सबमिट पर क्लिक करेंगे हमारे सामने हमारा पूरा फॉर्म आ जाएगा। एक बार इसको अच्छे से गो थ्रू कर लेना। स्क्रॉल डाउन करोगे नीचे तो यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें चेक कर लेनी है कि जो भी चीज़ें हमने भरी हुई हैं वो सारी राइट है। अगर राइट है तो इन सारे बॉक्स को चेक कर लेना। अगर कुछ भी गड़बड़ ऐसा लग रहा है कि कुछ फॉर्म फिलअप करते हुए गड़बड़ हो चुकी है तो यहाँ पर सिंपली एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक कर लेना और यहीं के यहीं फॉर्म एडिट कर सकते हो। तो सारी चीज़ें हमने भरी के वो सही हैं, तो ये सारे बॉक्स पर चेक कर लेते हैं। कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और एड्रेस, और यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करके सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक कर देना। डू यू विश टू सबमिट योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म? येस। हमारे रजिस्टर ईमेल पर एक OTP आएगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि थ्रू आउट योर प्रोसेस ईमेल एड्रेस एंड फ़ोन नंबर सेम ही रखना और यहाँ पर अगेन सिक्योरिटी पिन एंटर करके लॉगिन कर लेना है। सो हमारा रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो चुका है। हमारे दिए गए ईमेल आईडी पर हमें अपना एप्लीकेशन नंबर मिल गया होगा। सो वंस अगेन ईमेल आईडी चेक कर लो और यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी नोट डाउन कर लो। तो एप्लीकेशन आईडी जैसे ही मिलती है हमें यहाँ पर एंटर करके फिर से लॉगिन करना है। तो जैसे हमने लॉगिन कर लिया, यहाँ पर देख सकते हो कि रजिस्ट्रेशन जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। 2 स्टेप बचे हैं। जो दूसरा स्टेप है वो है एप्लीकेशन फॉर्म, जिसको हमें कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर एप्लीकेशन पर क्लिक कर लो एंड यहाँ पर हमें ये सारी डिटेल्स फिलअप करनी है। तो पहले फिलअप करेंगे कॉन्टैक्ट डिटेल्स। यहाँ पर अगेन लेफ्ट हैंड साइड पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स को क्लिक कर लो और यहाँ पर सारी चीज़ें गो थ्रू कर लो। सारी चीज़ें हमारी सही है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी पिन को फिर से एक बार एंट्री करना है। इस बॉक्स को चेक कर लो और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दो। तो हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो सेव हो चुकी हैं। अब आएगा यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स। तो कुछ चीज़ें जो हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर फिल की थी वो ऑटो फिल हो जाएंगी। कुछ चीज़ें अगेन हमें यहाँ पर फिलअप करनी है। नेशनलिटी एक बार फिर से हमें सिलेक्ट करनी है। स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी हमें वापस सिलेक्ट करनी है। कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट कर लो। मेक श्योर जो भी कैटेगरी सिलेक्ट कर रहे हो उसका एक वैलिड डॉक्यूमेंट हो। जनरल EWS, जनरल, अनरिजर्व्ड, OBC, NCL, शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब, इन सारी कैटेगरीज़ में से जो भी कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लो। एंड अगर कोई रिजर्व्ड कैटेगरी सिलेक्ट कर रहे हो उसका एक वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। सो आई सिलेक्ट जनरल अनरिजर्व्ड। आर यू अ PWD कैंडिडेट? अगर येस तो येस, नहीं तो नहीं। अगर हो तो उसका भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। येस 40% और मोर, येस लेस देन 40% एंड हैविंग अ लिमिटेशन, या फिर नो। तो अपने हिसाब से यहाँ पर ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट कर लेना। आर यू डायबिटिक? येस या नो, अपने हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। मोड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे मोड में प्रिपरेशंस करी थी, सेल्फ स्टडी या फिर कोचिंग से, वो भी अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। प्लेस ऑफ रेसिडेंस, अर्बन एरिया से बिलोंग कर रहे हो या रूरल एरिया से, वो भी सिलेक्ट कर लो। इस कैप्चा को फिल कर दो। आई एग्री पर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दो। डेटा हो चुका है सक्सेसफुली सेव। अब हमें भरनी है एग्ज़ाम सेंटर डिटेल्स। सो फर्स्ट चॉइस ऑफ एग्ज़ाम स्टेट, अपना खुद का ही स्टेट सिलेक्ट कर लो और यहाँ से सिटी सिलेक्ट कर लो। अपनी खुद की सिटी सिलेक्ट कर लो सबसे पहली। फिर सेकंड स्टेट हमें सिलेक्ट करना है। अगेन इसमें से कोई आसपास की सिटी सिलेक्ट कर लो। थर्ड स्टेट भी हमें अपना खुद का स्टेट सिलेक्ट कर लेना है और कोई नियर बाय सिटी सिलेक्ट कर लो। फोर्थ अगेन अपना स्टेट सिलेक्ट कर लो और कोई एक नियर बाय सिटी सिलेक्ट कर लो। सो मेक श्योर कि
अपना खुद का ही स्टेट सिलेक्ट करना और कोई नियर बाई सिटी सिलेक्ट करना, सो दैट एग्ज़ाम के टाइम पे कोई भी गड़बड़ ना हो सेंटर्स ढूंढते वक्त और टाइम वेस्ट भी ना हो। फादर या गार्डियन की एजुकेशन सिलेक्ट करनी है, अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लो। फादर या गार्डियन का ऑक्यूपेशन यहाँ पर अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लो। मदर या फिर गार्डियन का एजुकेशन यहाँ पर सिलेक्ट कर लो, एंड सेम वे उनका ऑक्यूपेशन भी यहाँ पर सिलेक्ट कर लो। एनुअल इनकम ऑफ योर पेरेंट्स या फिर गार्डियन, सो वो अपने हिसाब से यहाँ पर ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट कर लेना। कैप्चा फिल कर दो, आई एग्री पर क्लिक कर दो एंड सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दो। अब हमें क्वालिफिकेशन डिटेल्स एंटर करनी है। पहले 10th स्टैंडर्ड की फिल करेंगे। पास स्टेटस, पास्ट पर क्लिक कर दो, पास कौन से ईयर में किया था वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लो। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 10th और इक्विवेलेंट। प्लेस ऑफ स्कूलिंग, अर्बन सिटीज़ में था या रूरल सिटीज़ में था। टाइप ऑफ स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल था, गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट था, केंद्र विद्यालय था, जवाहर नवोदय विद्यालय था, प्राइवेट अनएडेड था, ओडीएल था या फिर कोई और था। ड्रॉप डाउन में अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लो। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, कौन से स्टेट से अपना 10th पास करा था वो सिलेक्ट कर लो। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, तो वो अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पर बोर्ड नेम सिलेक्ट कर लो अपना। रिजल्ट मोड, परसेंटेज में मार्क्स मिले थे या सीजीपीए में, वो अकॉर्डिंगली यहाँ पर सिलेक्ट कर लो। टोटल मार्क्स, कितने मार्क्स का ये पेपर था, कितने मार्क्स यहाँ पर मिले थे, और ऑटोमेटिकली ये परसेंटेज कैलकुलेट कर लेगा। रोल नंबर, सो हो सकता है तो अपनी 10th की हॉल टिकट भी साथ में लेकर बैठना, बिकॉज यहाँ पर रोल नंबर फिलअप करना पड़ेगा। स्कूल या फिर कॉलेज नेम या फिर एड्रेस दे सकते हो। पिन कोड डाल दो। अब सेम वे हमें 12th स्टैंडर्ड की भी डिटेल्स फिलअप करनी है। अब अगर 12th पास कर लिया है तो पास पर क्लिक कर लो, अपीयरिंग हो तो अपीयरिंग पर क्लिक कर लो, पास किया है तो कौन से ईयर में किया है वो सिलेक्ट कर लो। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यहाँ से ड्रॉप डाउन में अपने हिसाब से कुछ भी सिलेक्ट कर लेना, जो भी वैलिड है वो सिलेक्ट कर लो। प्लेस ऑफ स्कूलिंग, अर्बन सिटीज़ या फिर रूरल एरिया से। टाइप ऑफ स्कूल कॉलेज, अगेन सेम जैसे हमने 10th स्टैंडर्ड के लिए फ़िलअप किया था वैसे ही फ़िलअप करना है। अपना स्टेट यहाँ से सिलेक्ट कर लो, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लो, स्कूल या फिर बोर्ड नेम सिलेक्ट कर लो। रिज़ल्ट मोड, अगेन परसेंटेज में मार्क्स मिले थे या सीजीपीए में। टोटल मार्क्स, कितने मार्क्स का वो पेपर था, टोटल कितने मार्क्स मिले थे, और अगेन ये परसेंटेज कैलकुलेट कर लेगा। पिन कोड हमें एंटर कर लेना है, कैप्चा को एंटर करना है, आई एग्री पर क्लिक करना है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो हमारा डेटा सक्सेसफुली सेव्ड हो चुका है। अब हमें अपलोड करना है फ़ोटो एंड सिग्नेचर। सो फ़ोटो के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस है कि फ़ोटो फॉर्मेट जो है वो जेपीजी और जेपैग में होना चाहिए। मिनिमम साइज़ 10 KB, मैक्सिमम साइज़ 200 KB। सिग्नेचर के लिए भी जेपीजी जेपैग फॉर्मेट होना चाहिए। मिनिमम साइज़ 4 KB, मैक्सिमम 30 KB। एक एक करके दोनों चीज़ें अपलोड कर लेंगे। पहले फ़ोटो करते हैं, फिर करेंगे सिग्नेचर अपलोड। दोनों चीज़ें अपलोड हो चुकी हैं, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। सो हमारा फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो चुका है। प्लीज़ रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बिफोर फाइनल सबमिट। एक बारी अच्छे से फॉर्म को रिव्यू कर लो, कुछ भी चेंजेस अभी कर लो। इफ़ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन प्लीज़ अपलोड द लिंक्स प्रोवाइडेड ऑन द लेफ्ट मेन्यू बार। अगर कुछ भी चेंजेस करना है तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी टैब्स दिख रहे हैं यहाँ से कुछ भी चीज़ें एडिट कर सकते हो। प्लीज़ वेरीफाई योर मोबाइल नंबर, यहाँ पर क्लिक कर लेना है। सो हमारा मोबाइल नंबर हमारे सामने आ जाएगा और एक कैप्चा हमें यहाँ पर एंटर करना है। सेंड OTP पे क्लिक कर। सो इसलिए मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस थ्रू आउट योर प्रोसेस सेम होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है और हमारा OTP जो है वो वेरीफाई हो चुका है। अगेन हमें यहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। मोबाइल नंबर हमारा वेरीफाई हो चुका है। स्क्रॉल डाउन करो, एक बारी अच्छे से पूरे फॉर्म को गो थ्रू कर लो। सारी चीज़ें सही हैं तो फाइनल सबमिट पर क्लिक कर दो। अगेन हमें यहाँ सारी चीज़ें को, सारे टैब्स को चेक कर लेना है कि जो भी डिटेल्स हमने फिल करी है वो सारी सही हैं। तो एक एक करके सारे बॉक्स को चेक कर लो, आई एग्री पर क्लिक कर दो एंड फाइनल सबमिट पर क्लिक कर दो। तो जैसे फाइनल सबमिट पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर फ़ी पेमेंट हमारी बाकी है तो पे नाउ पर क्लिक कर दो एंड हमारी कैटेगरी के हिसाब से हमारा जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो है 2000 रुपीज़। पे नाउ पर क्लिक कर दो और हमारे सामने दो पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएंगे, HDFC एंड SBI। जो भी पेमेंट मोड से पेमेंट करना चाहते हो पेमेंट कर सकते हो। सो यस गाइस, ये था कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप
फॉर्म फिलिंग प्रोसेस फॉर जिपमैट काफ़ी अच्छा एग्जामिनेशन है। 2 बड़े बड़े आईएम्स को एक साथ टारगेट कर सकते हो, आईएम जम्मू एंड आईएम बोधगया, और दोनों ही काफ़ी अच्छे आईएम्स हैं। शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी, सो दैट उनको भी पता चल जाए कि फॉर्म्स फिलिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। कोई भी गड़बड़ मत करना, आराम से फॉर्म फिलअप करना। अगर कोई भी डाउट एंड क्वेरीज हैं फॉर्म को रिलेटेड, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। एंड जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने अब तक अपना प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया हुआ है, वी हैव लॉन्च द क्रैश कोर्स बैचेस एज वेल। क्रैश कोर्स को लेकर सारी डिटेल्स यू विल बी गेटिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। फटाफट से ज्वाइन कर लो क्रैश कोर्स बैचेस, एग्ज़ाम्स के पहले बिल्कुल आखिरी बैच होने वाली है। 6th of June विल बी हैविंग द एग्जामिनेशन, सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेट है, मार्क द डेट्स। 6th of June विल बी हैविंग आवर एग्जामिनेशन। सो बीच में हमारे पास सिर्फ अप्रैल और मई का मंथ है, एंड वी हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ दीज 2 months। एंड जो भी बच्चे जो सेल्फ स्टडी के थ्रू अपनी प्रिपरेशंस को कंटिन्यू करना चाहते हैं, अलाउ मी टू टेक यू टू द ऑफिशियल वेबसाइट of Maneuver Education and guide you about the self-study resources. Alright, so just head to the official website of Maneuver Education, click on Buy Online, click on BB Entrance, scroll down कर लो, यहाँ पर फुल कोर्स को चेकआउट करना है, click on Show Package, scroll down करोगे, so you have to check this tab, JIPMAT 2024, click on View Details। इसके अंदर मिलते हैं 451 वीडियो लेक्चर्स एंड 67 हैंडआउट्स। इफ़ यू क्लिक ऑन सिलेबस, यू कैन सी पूरा का पूरा सिलेबस आपका यहाँ पर वीडियो फॉर्मेट में कवर्ड है। So you can watch all those videos at your given pace, and you can prepare yourself through this video lectures as well. If you go back, you can check out the books, click on show package, so you can order this books, click on view details। इसके अंदर मिलते हैं quantitative aptitude, English, reasoning, data interpretation and general studies की books। These are the set of hard copies of the books। If you want to order, you simply have to click on add to cart, and ये डिलीवर हो जाएंगी विद इन 7 working days पैन इंडिया लेवल। इफ़ यू गो बैक, अगर आपका कोई सेक्शन वीक है एंड यू वांट टू वर्क ऑन योर पर्टिकुलर सेक्शन, यू कैन चेक द सेक्शनल कोर्स, क्लिक ऑन शो पैकेज, स्क्रॉल डाउन, यहाँ पर यू कैन check the English and verbal, DIDS and DCGK in current affairs, quantitative aptitude, logical reasoning, and if you go back you can also check out the mock test as well. Click on show package, so you have to check the last tab in which you will be getting 3 mini test plus 2 full length test. इन सारे प्रोग्राम्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन एंड शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, सो दैट उनको भी पता चल जाए कि फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस है। अगेन इफ यू हैव एनी डाउट इन क्वेरीज, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। सो यस गाइज, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। अंटिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वन।